नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बंदरों से इंसान कैसे बने थे। कई माता पिता उस पल से घबरा जाते हैं जब कोई बच्चा पूछता है कि वो कहाँ से आया। चार्ल्स डार्विन को भी यह विषय अजीब लगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव विकास का लगभग कोई उल्लेख नहीं। डार्विन चतुराई से काम ले रहे थे। 19वीं सदी के मध्य में किसी भी रूप में विकास का विचार काफी विवादास्पद था। यह दावा करना कि मानवता विकास द्वारा आकार ली गई है विस्फोटक था। जैसा कि डार्विन ने 1871 में इस बारे में एक पुस्तक प्रकाशित करके पाया। इसमें एक वैज्ञानिक बाधा थी। डार्विन के पास लगभग कोई जीवाश्म साक्ष्य नहीं था जो ये बता सके कि मानव का विकास कैसे, कब या कहाँ हुआ। बीच के वर्षों में मानव या उचित शब्द का उपयोग करने के लिए होमिनिन जीवाश्म रिकॉर्ड का बहुत विस्तार हुआ है। अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है, लेकिन हमारे विकास की व्यापक तस्वीर काफी हद तक सामने आ चुकी है। हम जानते हैं कि हमारा विकासवादी वृक्ष सबसे पहले अफ्रीका में उगाया था। हमें यकीन है कि हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपांजी हैं और हमारी वंशावली लगभग 7 मिलियन साल पहले उनसे अलग हो गई थी। हालांकि मानवता की राह लंबी थी। लगभग 4 मिलियन साल बाद हमारे पूर्वज अभी भी बहुत हद तक बंदर जैसे थे। इथियोपिया में खोजी गई 3.2 मिलियन साल पुरानी प्रसिद्ध मानव पूर्वज लूसी का मस्तिष्क छोटा, चिंपांजी के आकार का और हाथ लंबे थे, जिससे पता चलता है कि उसकी प्रजाति अभी भी पेड़ों पर बहुत समय बिताती थी। शायद रात में चिंपांजी की तरह शाखाओं पर चली जाती थी, लेकिन उसके पास एक खास मानवीय विशेषता थी, वह 2 पैरों पर चलती थी। ऑस्ट्रेलोपिथस। लूसी ऑस्ट्रेलोपिथस नामक समूह से संबंधित है। उसके आंशिक कंकाल की खोज के बाद से 40 वर्षों में और भी पुराने जीवाश्मों के खंडित अवशेष पाए गए, जिनमें से कुछ 7 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ये सभी एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं। उनके पास चिंपांजी जैसी विशेषताएं और छोटा मस्तिष्क था, लेकिन संभवतः वे 2 पैरों पर चलते थे। हम यह भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथस ने संभवतः सरल पत्थर के औजार बनाए होंगे। इन प्रगतियों को छोड़ दें तो ऑस्ट्रेलोपिथस अन्य वानरों से बहुत अलग नहीं थे। केवल सच्चे मनुष्यों होमो वंश के प्रकट होने के साथ ही होमिनिन्स हमारे जैसे दिखने और व्यवहार करने लगे। अब बहुत कम लोगों को संदेह है कि हमारा वंश ऑस्ट्रेलोपिथ की एक प्रजाति से विकसित हुआ है। हालांकि वास्तव में कौन सी प्रजाति है, यह बहस का विषय है। यह संभवतः लूसी की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस थी, लेकिन एक दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा भी एक उम्मीदवार है। यह मदद नहीं करता है कि यह परिवर्तन संभवतः 2 से 3 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, एक ऐसा समय अंतराल जिसमें होमिनिन जीवाश्म रिकॉर्ड बहुत खराब है। होमो की सबसे पुरानी प्रजातियां केवल कुछ हड्डियों के टुकड़ों से जानी जाती हैं, जिससे उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को संदेह है कि वे हमारे वंश से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथ के रूप में लेबल करना बेहतर है। पहला सुस्थापित होमो और पहला जिसे हम कुछ हद तक हमारे जैसा दिखने वाला मानते हैं, ये लगभग 1.9 मिलियन साल पहले दिखाई दिया। इसका नाम होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस औजार निर्माता। इरेक्टस पहले के होमिनिन से अलग था। यह पूरी तरह से पेड़ों से उतरा था और हमारे घुमक्कड़ स्वभाव को भी साझा करता था। सभी पहले के होमिनिन केवल अफ्रीका से ही जाने जाते हैं, लेकिन होमो इरेक्टस के जीवाश्म यूरोप और एशिया में भी पाए गए। होमो इरेक्टस भी एक नवोन्मेषक था। इसने अपने किसी भी पूर्ववर्ती की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत उपकरण बनाए और संभवतः आग पर नियंत्रण करने वाला पहला व्यक्ति था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसने खाना पकाने का आविष्कार किया, जिससे इसके आहार की गुणवत्ता में सुधार हुआ और ऊर्जा अधिवेश हुआ, जिससे बड़े मस्तिष्क विकसित हुए। यह निश्चित रूप से सच है कि होमो इरेक्टस के मस्तिष्क का आकार इस प्रजाति के 1.5 मिलियन वर्ष के अस्तित्व के दौरान नाटकीय रूप से बढ़ा। कुछ सबसे शुरुआती व्यक्तियों के मस्तिष्क का आयतन 600 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम था, जो ऑस्ट्रेलोपिथ से ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ बाद के व्यक्तियों के मस्तिष्क का आयतन बड़ा नहीं था, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर था, यानी पहले से बड़ा था। यद्यपि होमो इरेक्टस सफल था, फिर भी उसमें कुछ प्रमुख मानवीय गुणों का अभाव था।
उदाहरण के लिए उसकी शारीरिक रचना से पता चलता है कि वह संभवतः बोलने में असमर्थ था। अगला होमिनिन होमो हैडलपगसिस था। यह लगभग 600,000 साल पहले अफ्रीका में होमो इरेक्टस आबादी से विकसित हुआ था। इस प्रजाति की हाइयोइड हमारे स्वर तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका वाली एक छोटी हड्डी वास्तव में हमारी हड्डी से अलग नहीं है, और इसके कान की शारीरिक रचना से पता चलता है कि ये भाषण के प्रति संवेदनशील रही होगी। कुछ व्याख्याओं के अनुसार होमो हैडलपगसिस ने लगभग 200,000 साल पहले अफ्रीका में हमारी प्रजाति होमो सेपियंस को जन्म दिया। यूरेशिया में रहने वाले होमो हैडलपगिसिस की लगभग अलग अलग आबादी भी विकसित हुई, जो पश्चिम में निएंडरस्थल बन गई और पूर्व में डेनिसोवंस नामक एक अभी भी रहस्यमय समूह बन गई। आधुनिक मानव पिछले 100,000 यानी 1 लाख वर्षों में हमारी कहानी का सबसे हालिया अध्याय सामने आया। आधुनिक मनुष्य पूरी दुनिया में फैल गए और निएंडरस्थल और डेनिसोवन गायब हो गए। वे वास्तव में क्यों विलुप्त हो गए, यह एक और बड़ा रहस्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी प्रजाति ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। हालांकि अंत्यक्रियाएं पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण नहीं थी। डीएनए साक्ष्य से पता चलता है कि आधुनिक मनुष्य कभी कभी निएंडरस्थल और डेनिसोवन दोनों के साथ संभोग करते थे। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और नए जीवाश्मों में कहानी को बदलने की क्षमता है। पिछले 1 दशक में 3 नए विलुप्त होमिनिन की खोज की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा और रहस्यमय और अभी तक अच्छी तरह से दिनांकित नहीं होमो नलेडी भी शामिल है, जो दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सबसे अजीब है छोटा हॉबिट होमो फ्लोरेंसिस, जो लगभग 12,000 साल पहले तक इंडोनेशिया में रहता था, और ऐसा लगता है कि यह एक अलग प्रजाति थी। 7 मिलियन वर्षों तक हमारा वंश कम से कम एक अन्य होमिनिड प्रजाति के साथ इस ग्रह पर रहा। हॉबिट के चले जाने के बाद होमो सेपियंस अकेला रह गया। इस प्रकार होमो सेपियंस प्रथम आधुनिक मानव अपने प्रारंभिक होमिनिड पूर्ववर्तियों से 200,000 से 300,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। तो दोस्तों, ये थी बंदर से इंसान बनने की यात्रा की पूरी थ्योरी। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।